So let us continue with some more examples of the molecules where we can see resonance or the condition for molecules to show resonance or criteria for resonance, है ना? या कौन कौन सी कंडीशंस में आपका मॉलिक्यूल जो है वो रेजोनेंस फिनोमेना एग्जिबिट करेगा. सो इन द लास्ट लेक्चर वी हैव सीन सर्टेन केसेस जहां पे हमने क्या कंसिडर किया था कि अगर आपके मल्टीपल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड, एटलीस्ट 2 डबल बॉन्ड्स ऑल्टरनेट पोजीशन पे होंगे तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट पोजीशन बोलते हैं, राइट? तो वो क्या शो करता है, वो आपका रेजोनेंस शो करता है ना? Then we have seen at least a double bond and a lone pair or a negative charge अगर conjugate position पे होगा तो वो show करेगा आपका resonance. And then what we have seen, double bond and a vacant orbital, right? वो अगर present होगा conjugate position पे तो वो आपका resonance show करेगा, right? All these conditions we have already done. At least a double bond and a lone pair of electron or negative charge, ये हमने किया था, ठीक है? एज वेल एज और कौन सा किया था? वी हैव सीन डबल बॉन्ड एंड अ पॉजिटिव चार्ज और अ वेकेंट ऑर्बिटल एट ऑल्टरनेट पोजीशन, जिसको हम कॉन्जुगेट पोजीशन बोलते हैं. तो हमेशा हम पाई इलेक्ट्रॉन्स को मूव करेंगे टुवर्ड्स द वेकेंट ऑर्बिटल, ये कंडीशन होती है, राइट? और फिर हमने एक और देखा था, इसमें हमने क्या देखा था, दैट अगर आपके डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो कॉन्जुगेटेड पोजीशन पे तो इन सब कंडीशंस में रेजोनेंस फिनोमेना एग्जिबिट होगा, ठीक है? सो इन दिस केस जो मैंने लास्ट पॉइंट अभी डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, है ना, जिसमें हमने देखा था कि एटलीस्ट अ डबल बॉन्ड एंड अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और अ नेगेटिव चार्ज. तो नेगेटिव चार्ज को तो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था, ठीक है? नेगेटिव चार्ज के साथ मैंने आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के दिखाए थे. आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल अगेन, फिर मैं वही एग्जाम्पल ले रही हूँ. लेट अस सपोज, क्लास इधर ध्यान से देखना. लेट सपोज अगर मेरे पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है ना, विच इज योर ये मॉलिक्यूल है. तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि क्या इस मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है. डू वी हैव अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम? तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में आप देखो आपके पास क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, अ डबल बॉन्ड एंड अ नेगेटिव चार्ज, अ डबल बॉन्ड एंड अ नेगेटिव चार्ज एट ऑल्टरनेट पोजीशन, डबल सिंगल नेगेटिव. तो ये ऑल्टरनेट पोजीशन पे है, दैट मीन्स यहाँ पे रेजोनेंस फिनोमेना एग्जिबिट होगा. तो कैसे होगा? जब भी आपका डबल बॉन्ड एंड अ नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा ऑल्टरनेट पोजीशन पे, डायरेक्शन क्या होती है? यू ऑलवेज हैव टू मूव the negative charge or the lone pair of electron towards the pi bond. तो जब आप ये इधर शिफ्ट करोगे तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होंगे, है ना? ये साइन होता है दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में जो हम ड्रॉ करते हैं. अभी क्या हो जाएगा, जब आप इसको शिफ्ट करोगे तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया और नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, ठीक है? सो ये जो नेगेटिव चार्ज एंड हियर इट इज ऑक्सीजन. अभी ऑक्सीजन क्या हो गया? देखो ऑक्सीजन के पास इसके खुद के लोन पेयर्स भी प्रेजेंट थे, अभी भी इसके पास लोन पेयर होगा, ठीक है? आपको हो सकता है कि स्ट्रक्चर्स जो गिवन हो उसमें इस तरह से शोन ना हो, बट दिस इज अंडरस्टूड कि यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होगा. अभी ये न्यूट्रल हो गया और नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आ गया, ठीक है? नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आ गया. सो दैट मीन्स रेजोनेंस की वजह से नेगेटिव चार्ज जो है वो दो एटम्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. सो चार्ज डेंसिटी डिस्पर्स हो रही है, स्टेबिलिटी क्या होगी सिस्टम में? रेजोनेंस की वजह से सिस्टम में स्टेबिलिटी बढ़ेगी. एंड आप इसका जब हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाओगे तो आप कैसे बनाओगे हाइब्रिड स्ट्रक्चर में? सो यू कैन क्लियरली सी कि इस वाले स्ट्रक्चर में देयर इज अ सिंगल बॉन्ड, बट इसमें क्या है? डबल बॉन्ड. सो दैट मीन्स ये पार्शियल डबल बॉन्ड है इन दोनों एटम्स के बीच में. सिमिलरली इन दोनों एटम्स के बीच में भी पार्शियल डबल बॉन्ड है, ठीक है? माइनस डेल. एंड एज आई सेड, रियल स्ट्रक्चर कौन सा होता है? सो आपका जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है, दिस इज द रियल स्ट्रक्चर व्हिच इज एक्चुअली एक्सप्लेनिंग ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट मॉलिक्यूल. आप किसी एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर से उसकी सारी प्रॉपर्टीज या उसके एक्चुअल स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, बिकॉज दीज आर दी हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स जो सिर्फ पेपर पे बनाए जाते हैं, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है? एंड this is the resonance hybrid structure which is explaining all the properties as well as the structure of that molecule, ठीक है? resonance hybrid structure जो होता है
ये क्या होता है, ये सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, दिस इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। एंड रेजोनेंस हाइब्रिड में कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन होता है। जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड में उतना ज्यादा होता है। तो आगे चल के मैं एक ऐसा भी टॉपिक सिखाऊंगी जहां पे लेट्स सपोज इफ दिस इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1, दिस इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2, सो आई एक्सप्लेन यू, आगे चल के मैं ऐसा भी पढ़ेंगे कि इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है। I'll teach a topic which is stability of resonating structures, ठीक है। सो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल जो होगा उसका कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड में ज्यादा होगा, ठीक है। सो मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट्स मोर टुवर्ड्स द रेजोनेंस हाइब्रिड, ये नोट करके आप लोग लिख भी लेना। मोर स्टेबल resonating structure contributes more towards resonance hybrid structure. रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है ये इन दोनों से मिलकर बना होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ दीज टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, बट आउट ऑफ दीज टू द वन विच इज मोर स्टेबल will have more contribution towards this resonance hybrid, but सबसे stable structure कौन सा होता है, resonance hybrid is the most stable form, ठीक है। is that clear class? ठीक है। Okay, now you can even add a point that resonance hybrid is always more stable than any resonating structure. RS stands for resonating structure, ठीक है। RS stands for resonating structure. So resonance hybrid जो होगा वो हमेशा किसी भी resonating structure के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। बिकॉज आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, इन दिस केस जो चार्ज डेंसिटी होती है, वो क्या हो जा रही है, डीलोकलाइज हो रही है। डीलोकलाइज का मतलब दूसरे एटम्स के ऊपर मूव कर रही है, राइट। देयरफॉर वो क्या हो जाएगी, चार्ज डेंसिटी अगर डिक्रीज करेगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। सो वी कैन से दैट चार्ज डेंसिटी, बिकॉज चार्ज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी है, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स यू कैन बेसिकली से, या चार्ज डेंसिटी, और यू कैन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, इज delocalized in a larger volume. मैंने क्या सिखाया था, चार्ज का डिस्पर्जन होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी क्या हो रही है, डीलोकलाइज हो रही है, लार्जर वॉल्यूम में डिस्पर्जन हो रहा है चार्ज का, देयरफॉर स्टेबिलिटी यहाँ पे क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। सिंस रेजोनेंस हाइब्रिड इज ऑलवेज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म, इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि रेजोनेंस हाइब्रिड की जो एनर्जी होगी इट इज ऑलवेज लेसर दैन द एनर्जी ऑफ एनी रेजोनेटिंग फॉर्म्स, है ना। स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू energy, so this energy of resonance hybrid form is always lesser than any of the resonating structures, ठीक है। is that clear? और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा रेजोनेंस में, कि रेजोनेंस में सिर्फ मूवमेंट, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स का, एटम्स का मूवमेंट नहीं होता, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन चेंज होती है। इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स द पोजीशन ऑफ pi electron changes but not the position of atoms. Atoms की position change नहीं होती, a very important point, ठीक है। Next point, you can say that
व्हाट डिड आई से कि स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ना। तो मैंने क्या बोला कि रेजोनेंस हाइब्रिड की जो एनर्जी होगी वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की एनर्जी से हमेशा कम होगी, क्योंकि इसकी अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है तो इसकी एनर्जी कम होगी ना। इसकी एनर्जी कम है तभी तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। बस सिंपल सी चीज है। कंपेयर्ड टू एनी ऑफ दीज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है, मतलब इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की एनर्जी इससे ज्यादा होगी, या इसका उल्टा क्या बोल सकते हो, इन दोनों की स्टेबिलिटी इससे कम हो। ओके, नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एज आई सेड कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। बट ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, ये ल्यूइस के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं दे शुड बी ल्यूइस वैलिडेटेड स्ट्रक्चर्स, मतलब ल्यूइस के अकॉर्डिंग ये स्ट्रक्चर्स वैलिडेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी एटम में आप जो भी स्ट्रक्चर्स बना रहे हो वो अकॉर्डिंग टू द ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर्स के जो रूल है ऑक्टेट को ध्यान में रख करके वैसे स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, बिल्कुल भी आपके एब्सर्ड स्ट्रक्चर्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। सो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर hypothetical structures but Lewis valid structures, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ल्यूइस डॉट थ्योरी वो वैलिडेटेड स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, एकदम एब्सर्ड स्ट्रक्चर्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। इज दैट क्लियर क्लास? ठीक है ना। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक और चीज कि आपके ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है ना, अगर आप इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखो तो ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है दिस इज नेगेटिवली चार्ज्ड और न्यूट्रल। ओवरऑल अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखो तो ये मॉलिक्यूल नेगेटिवली चार्ज्ड है ना, मतलब इसमें आपके दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, ऑन दिस ऑक्सीजन एटम, या फिर इस ऑक्सीजन ने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लिया है। तो आप यहाँ पे ये देखो कि ओवरऑल ये मॉलिक्यूल क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो जो दूसरा रेजोनेटिंग या कैनोनिकल स्ट्रक्चर होगा वो भी नेगेटिवली चार्ज्ड है, ठीक है, वो भी नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो मतलब मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी कभी चेंज नहीं होगी। इनिशियली अगर मॉलिक्यूल पॉजिटिवली चार्ज्ड है या उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है तो उस मॉलिक्यूल आप जितने भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनाओगे वो क्या होगा, वो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज ही रहेगा। इफ इट इज न्यूट्रल तो उसका कोई भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाओगे तो वो ओवरऑल क्या होगा, न्यूट्रल ही रहेगा। सो व्हाट वी कैन से इज दैट ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, एक और पॉइंट क्या बोल सकते हैं, दैट ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स RS stands for resonating structures must have same number of paired and unpaired electrons, ठीक है। All the resonating structures must have the same number of paired and unpaired electrons, or you can say, or the sum of sigma pi bond pair and lone pair and odd electrons must remain constant, ठीक है, must remain constant. So all the resonating structures must have same number of paired and unpaired electron, or the sum of sigma pi bond pair and lone pair and odd electron must remain constant. अगर आप सही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो उसमें ये सारी चीजें जो है वो अपने आप फुलफिल होती हैं, ठीक है। यू विल ऑलवेज फाइंड दैट उसमें से ये सारी चीजें जो है वो वैलिड होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एग्जाम्पल लेके इस चीज को एक्सप्लेन कर दूं, लेट्स सपोज इफ यू हैव CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, है ना। तो यहाँ पे अगर आप इस मॉलिक्यूल में देखो तो सिग्मा बॉन्ड
पाई बॉन्ड, ठीक है, ऑड इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर एंड टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस मॉलिक्यूल में अगर आप देखो तो सिग्मा, कितने सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4, एंड यहाँ पे कितने हो गए, दो इधर दो इधर, ठीक है, ठीक, 4 8, टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कितने होंगे, सिग्मा बॉन्ड्स आपको पता करना है तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, नॉट हियर, ठीक है। तो हाउ मेनी टोटल सिग्मा बॉन्ड्स आर हैविंग इन दिस केस, 1 2 3 4 5, ठीक है, मैंने क्या कैलकुलेट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो देयर आर 9 सिग्मा बॉन्ड्स इन दिस मॉलिक्यूल, ठीक है। पाई बॉन्ड देखो तो कितने हैं, 1 2, देयर आर 2 पाई बॉन्ड्स। अगर ऑड इलेक्ट्रॉन्स देखोगे, ऑड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो वो एक भी नहीं है इसमें, तो वो जीरो हो गया। लोन पेयर अगर देखो तो एक भी नहीं है, वो जीरो हो गया, ठीक है, वो जीरो हो गया। एंड देन अगर टोटल नंबर ऑफ आप सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड को कैलकुलेट करोगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या जो बॉन्ड्स आ रहे हैं वो कितने हो जाएंगे आपके, 11 हो जाएंगे। और अगर यहीं पे आप इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करोगे सो 8 बॉन्ड्स का 11 बॉन्ड्स का मतलब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 11 बॉन्ड्स बनाने में वो कितने हो जाएंगे, 22 इलेक्ट्रॉन्स। सो टोटल जो बॉन्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं 11, ठीक है। अब आप इसका कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दो, अगर आप इसका कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दो, तो मैंने कल सिखाया था कि अगर ऑल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड्स होते हैं तो आप इफ देयर इज नो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो आप किधर भी इसको शिफ्ट कर सकते हो। सो इफ दिस मूव्स लाइक दिस, ये वाला पाई बॉन्ड जो है वो इधर शिफ्ट हुआ तो ये वाला पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, राइट। एंड व्हाट यू हैव नाउ, सो इट बिकम्स CH2, इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव, ये हो गया CH डबल बॉन्ड CH, और ये क्या हो जाएगा CH2 नेगेटिव, CH2 नेगेटिव। नाउ इफ यू सी दिस मॉलिक्यूल, तो ये मॉलिक्यूल ओवरऑल अभी भी न्यूट्रल ही है ना, इनिशियली दिस मॉलिक्यूल वाज न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं था, अभी भी इस मॉलिक्यूल के ऊपर एक प्लस एक माइनस, सो दैट मींस ओवरऑल दिस मॉलिक्यूल इज व्हाट, इट इज न्यूट्रल, ये न्यूट्रल है ना, प्लस माइनस, ठीक है, अभी भी ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल है। तो अभी भी अगर आप इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कैलकुलेट करो, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अभी भी यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो गए हैं, 9 हो गए। पाई बॉन्ड्स अगर आप देखोगे, पाई बॉन्ड कितने हैं, 1 है, पाई बॉन्ड कितना है, 1 है, ठीक है, एक एक पाई बॉन्ड है। ऑड इलेक्ट्रॉन्स, ऑड इलेक्ट्रॉन्स अभी भी 0 है, कोई अनपेयर्ड या फ्री रेडिकल नहीं है। लोन पेयर अगर आप देखो तो ऑब्वियसली देयर इज वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है, सो ये क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक, 1 हो गया। तो अभी भी आप इसका अगर समेशन कर रहे हो, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड बॉन्ड पेयर लोन पेयर, तो टोटल अभी भी देखो सेम आएगा, 9 + 1 + 1 11, 11। सो ये कैरेक्टर कभी चेंज नहीं होता। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आप करेक्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो उसमें ये सारी चीजें अपने आप फुलफिल हो जाती हैं, दीज आर ऑल वैलिड देयर इटसेल्फ। इज दैट क्लियर, ठीक है, इज इट क्लियर क्लास, ओके, शैल वी मूव अहेड, ओके। ऑड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है यश अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या फ्री रेडिकल। मैंने कार्बन फ्री रेडिकल सिखाया था ना, उसमें उसका उसके पास एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड था ना, सो दैट इज द ऑड इलेक्ट्रॉन। आपने ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर्स में पढ़े होंगे ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ठीक है। सो these were certain points that we have seen, और जिसमें मैंने अभी रेजोनेंस का एक क्राइटेरिया लिया था कि अगर ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर हो तो आप हमेशा लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज को मूव करोगे टुवर्ड्स द पाई बॉन्ड, ओके। सो मूविंग अहेड, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल्स, एंड आई एम टेकिंग
नाउ टेल मी, इसमें क्या आपको कॉन्जुगेटेड सिस्टम दिख रहा है, क्राइटेरिया दिख रहा है रेजोनेंस का? फर्स्टली आपको देखना होगा कि क्या कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम है यहाँ पे। So can you see any conjugated system in this case? Yes, we can see a conjugated system. यहाँ पे हम conjugated system देख रहे हैं। क्या दिख रहा है हमें? A double bond and a lone pair at alternate position. So this is the conjugated system. ठीक है, चेकलिस्ट देख ली हमने, मतलब conjugated system है. So that means यहाँ पे resonance की condition है. तो अब resonance की condition है तो resonance होगा. अब देखते हैं resonance कैसे होगा। अगर आपका डबल बॉन्ड एंड लोन पेयर प्रेजेंट हो ऑल्टरनेट पोजीशन या कॉन्जुगेट पोजीशन पे, तो आपको क्या करना है? इफ डबल बॉन्ड एंड अ लोन पेयर आर एट कॉन्जुगेट पोजीशन मतलब ऑल्टरनेट पोजीशन, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मूव द लोन पेयर टुवर्ड्स द पाई बॉन्ड, we have to move the lone pair towards the pi bond. तो लोन पेयर को आप मूव करिए टुवर्ड्स द पाई बॉन्ड, ध्यान से करना है ये सारी चीजें, ठीक है। देखिए कैसे होगा, अभी आप लोन पेयर को मूव करोगे इधर, है ना, तो ये पाई बॉन्ड किधर शिफ्ट होगा, ये जाएगा इधर इस कार्बन पे। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है क्लास, इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। ये आपको इमेजिन करनी है ऑर्बिटल डायग्राम, इसके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स, इसके ये ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स, कुछ इस तरह से, ये देखो कुछ इस तरह से हो रहा होगा, ये पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन, इसके ऑर्बिटल में इसका लोन पेयर, तो कैसे होगा, कुछ ऐसे होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन था वो इधर आ गया, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और इसका ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, और ये दोनों बॉन्डिंग करके पाई बॉन्ड बना देंगे। समझ में आया? सो अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हम बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, इधर देखिए, how are we going to make this? So इसका जब आप resonating structure बनाओगे, this will be N, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, एंड देन यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इसके ऑर्बिटल में ये वाला इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया था ना, नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव। अब नाइट्रोजन कितने बॉन्ड्स बना रहा है, यहाँ पे 4 बॉन्ड्स बना रहा है। सो नाइट्रोजन जब भी 4 बॉन्ड्स बनाएगा, देयर विल बी अ पॉजिटिव चार्ज। देखो क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है ना, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आ गई। ओवरऑल आप इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखिए, अभी भी ये क्या है, ये न्यूट्रल है, दिस इज स्टिल न्यूट्रल, है ना, दिस इज स्टिल न्यूट्रल, ठीक है। सो लोन पेयर नाइट्रोजन ने जब दिया, नाइट्रोजन वाज इनिशियली न्यूट्रल, इसका लोन पेयर था, ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स थे, बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं थे, बट ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपने खुद के नाइट्रोजन के हैं, इसीलिए इसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं था। ये याद रखिए, नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब वो किसी बाहर से इलेक्ट्रॉन लेता है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स खुद के नाइट्रोजन के हैं, इसलिए ये न्यूट्रल है। इसने जब अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया इस तरह से, सो नाइट्रोजन अक्वायर्स द पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन जब भी 4 बॉन्ड बनाएगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, याद रखिएगा। सो दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। एंड अभी आप क्या देख रहे हो, that there is a partial double bond character, ठीक है, ठीक है। so this is plus del, this is minus del। तो जब कभी भी आपका डबल बॉन्ड एंड लोन पेयर प्रेजेंट होगा कॉन्जुगेटेड पोजीशन पे, लोन पेयर को मूव करना है टुवर्ड्स दी पाई बॉन्ड। इज दैट क्लियर क्लास? ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्राइटेरिया, देखते हैं। So another, I guess that's the 4th one, ठीक है। if or you can say at least a double bond and a free radical, odd electron वाली जो बात हो रही थी, and a free radical, at least a double bond and a free radical, या free radical का मतलब क्या है, unpaired electron, ठीक है, are present at कौन सी पोजीशन पे, conjugate position, are present at conjugate position और alternate position,
देन इट विल एग्जिबिट रेजोनेंस। ठीक है, क्राइटेरिया चेक कर लो, एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज इफ आई हैव अ मॉलिक्यूल, ये हो गया, ठीक है, फ्री रेडिकल है ये। आप लोगों को याद हो तो मैंने पढ़ाया था कार्बोकटायन, कार्बनायन, कार्बन फ्री रेडिकल। मैंने क्या बताया था कि कार्बन फ्री रेडिकल कब बनता है, जब हम होमोलिटिक बॉन्ड फिशन करते हैं, अनसिमेट्रिकल बॉन्ड क्लीवेज, राइट। नाउ दिस इज एन एग्जांपल जहां पे आपको चेक करना है कि क्या रेजोनेंस की क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल हो रही है। यस, बिल्कुल हो रही है। वी कैन सी दैट यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, अ डबल बॉन्ड एंड अ फ्री रेडिकल at alternate position और conjugate position। that means यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे resonance होगा। अब resonance तो होगा, but then how do we have to draw the resonating structure? resonating structure बनाएंगे कैसे? तो resonating structure देखिए यहाँ पे कैसे बनाते हैं, याद रखिएगा। फ्री रेडिकल में आप इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कैसे करोगे, यहाँ पे बॉन्ड आप क्लीव करोगे होमोलिटिकली। ठीक है, होमोलिटिकली मतलब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए यहाँ पे जो एरो देखना, एरो ये हाफ हेडेड एरो है। मैंने इसमें ऐसे दोनों तरफ ये ड्रॉ नहीं किया है, दिस इज हाफ हेडेड एरो। जब सिमेट्रिकल बॉन्ड क्लीवेज हम दिखाते हैं तो हम हाफ हेडेड एरो यूज करते हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिश हुक एरो। इसको फिश हुक एरो या हाफ हेडेड एरो बोलते हैं। ध्यान से देखना, मतलब यहाँ पे हम बॉन्ड को सिमेट्रिकली तोड़ रहे हैं ऐसे। सो एज ए रिजल्ट अभी क्या हो जाएगा, क्लास ध्यान से देखना, ये वाला इलेक्ट्रॉन, इसके ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, अब ये दोनों ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, और ये वाला अभी रह जाएगा अनपेयर्ड। सो दिस इज हाउ यहाँ पे आएगा पाई बॉन्ड और यहाँ पे आ गया फ्री रेडिकल। सो ओवरऑल अगर आप देखो तो मॉलिक्यूल का नेचर अभी भी चेंज नहीं हुआ। इनिशियली मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एक थे, मतलब ये फ्री रेडिकल था, और अभी भी जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, फ्री रेडिकल है। सो दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जिसमें हमने क्या बनाया है, हाफ हेडेड एरो। ठीक है, आई मीन अगर इसी मॉलिक्यूल का मैं आपको ऑर्बिटल डायग्राम दिखा दूं, जो मैंने लास्ट क्लास में बहुत सारे दूसरे मॉलिक्यूल्स का दिखाया था आप लोगों को, राइट। सो इन दिस केस इफ यू सी, तो हम यहाँ पे ये क्या देख सकते हैं, ये इनिशियली कुछ ऐसे था कि इन दोनों ने पहले पाई बॉन्ड बना रखा था और इसके ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन अकेला था, अनपेयर्ड था। नाउ व्हाट हैपेंस, क्या हो गया, ये बॉन्ड टूट गया, इसका इलेक्ट्रॉन इसके ही ऑर्बिटल में, इसका इलेक्ट्रॉन इसके ही ऑर्बिटल में, एंड व्हाट हैपेंस, अब इन दोनों ने पाई बॉन्ड फॉर्मेशन किया, ये हो गया इस तरह से। सो दिस इज, ये इलेक्ट्रॉन इसका, ये इलेक्ट्रॉन इसका। अब क्या हुआ, इन दोनों ने पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया, ये और ये वाला रह गया अनपेयर्ड। सो पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो गया। सो दिस इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। सो अभी ये फ्री रेडिकल हो गया, राइट। सो दीज टू आर व्हाट, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो जब भी फ्री रेडिकल होगा आपको होमोलिटिक बॉन्ड फिशन करना, और इसके लिए हम इसको शो कैसे करते हैं, हाफ हेडेड एरो या फिश हुक एरो। एंड अगर हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाए, ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाए, तो क्या हो जाएगा, देखो इस वाले स्ट्रक्चर में आपको इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड दिख रहा है, बट इसमें सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। सो दैट मीन्स ये बॉन्ड ना तो सिंगल है ना तो डबल है, इट इज समवेयर इन बिटवीन दीज टू, दैट मीन्स पार्शियल डबल बॉन्ड। सो आप पार्शियल डबल बॉन्ड दिखा दो, दिस इज द रियल स्ट्रक्चर। क्योंकि एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन करोगे तो इस मॉलिक्यूल में आपको कार्बन कार्बन की सिर्फ एक ही बॉन्ड लेंथ मिलेगी, बॉन्ड एनर्जी मिलेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ मिलेगी। सो दिस इज ऑल्सो हैविंग पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ये क्या होगा, डेल फ्री रेडिकल, डेल फ्री रेडिकल, चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट हो गई राइट, ओवर अदर एटम्स, देयरफॉर स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। इज दैट क्लियर? सो दिस वाज अनदर कंडीशन जहां पे हमने क्या देखा, when you have a double bond and a free radical at alternate or conjugate position, then उस केस में क्या करना है, bond will be cleaved, bond is cleaved homolytically, bond is cleaved homolytically,
ठीक है, इज इट क्लियर? क्लीव्ड का मतलब बॉन्ड ब्रेक होना, ठीक है। नेक्स्ट इफ यू सी, एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज इफ आई हैव अ मॉलिक्यूल व्हिच इज ये, नाउ माय क्वेश्चन इज, इस मॉलिक्यूल में क्या conjugated system, is this a conjugated system? First question, is this a conjugated system? Yes, this is a conjugated system, ठीक है। क्यों? we can see that double single and free radical, double single free radical, that means ये वाला conjugated system है। अगर ये conjugated system है तो ये resonance शो करेगा, बिल्कुल करेगा। जब कभी free radical हो पाई बॉन्ड के साथ alternate position पे, बॉन्ड कैसे तोड़ना है? होमोलिटिकली, मतलब ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे उनको सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट करना है, इस कार्बन और इस कार्बन को। सो हाफ हेडेड एरो से शो कर रहा है, फिश हुक एरो जिसको बोलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसको, एक इलेक्ट्रॉन इसको, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्डिंग करके क्या बना देगा? पाई बॉन्ड। सो दिस इज गिविंग अस, क्या हो जाएगा ये? दिस विल बी, यहाँ पे पाई बॉन्ड बन गया और फ्री रेडिकल यहाँ आ गया, 1/3 पोजिशन। पाई बॉन्ड, फ्री रेडिकल चेंज हो गया पाई बॉन्ड में, पाई बॉन्ड चेंज हो गया फ्री रेडिकल में, ऐसे याद रखो। फ्री रेडिकल चेंज हो गया पाई बॉन्ड में और पाई बॉन्ड जो है वो चेंज हो गया फ्री रेडिकल में। ये इसके साथ इसने मिलके पाई बॉन्ड बना दिया, ठीक, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, व्हाट आई एम डूइंग इज, व्हाट आई एम डूइंग इज, इस वाले केस में जैसे हमने लिया था, दिस वाज, इस वाले केस में जो हमने लिया था, है ना, यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे ये भी दिखा सकते हो, ये वाला इसके साथ बॉन्डिंग करेगा तभी ये इस तरह से बन रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये जो साइन दिखा रहा है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, लेट्स सपोज दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बी, ये बी वापस से ए में कन्वर्ट हो सकता है ना, कैसे? ये बी इसमें इंटर कन्वर्टेबल है, तभी तो ये सिंबल है। ये कैसे? ये बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, और ये इसके साथ बॉन्डिंग कर ले, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल बन जाएगा। सो यू विल गेट अगेन दिस स्ट्रक्चर, ठीक है, ठीक है। नाउ माय क्वेश्चन वाज कि चलो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे और ले लेते हैं। अब क्या होगा? देयर इज वन पाई बॉन्ड हियर आल्सो। अब अगेन यू हैव अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम व्हिच इज योर डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर आ गया। इसका मतलब फिर से कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, तो बना दो। फिर से कैसे बनाएंगे इसको, फिर से कैसे बनाएंगे इसको? होमोलिटिक, होमोलिटिक, और ये इसके साथ बॉन्ड बना देगा। सो ऐसे याद रखो कि जो डबल बॉन्ड है, जो पाई बॉन्ड है, दैट विल कन्वर्ट टू लोन पेयर, सॉरी फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल विल कन्वर्ट टू अ पाई बॉन्ड। तो अभी क्या हो जाएगा? दिस विल गिव अस, यहाँ पे पाई बॉन्ड, फ्री रेडिकल कन्वर्ट हो गया पाई बॉन्ड में, और पाई बॉन्ड कन्वर्ट हो गया फ्री रेडिकल में। 1/3 एटम, फर्स्ट थर्ड, 3 एटम्स इन्वॉल्व है इसमें रेजोनेंस में। अब रेडिकल यहाँ पे आ गया, सो फ्री रेडिकल इज हियर, ठीक है। सो दीज आर दी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, दीज आर दी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर बना दोगे, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे तो क्या होगा? देखो यहाँ पे भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अगेन इसका ओवरऑल से पहले हम एक और स्ट्रक्चर बना सकते हैं ना रेजोनेटिंग, कौन सा? नाउ दिस लोन पेयर एंड दिस पाई बॉन्ड आर एट कॉन्जुगेट पोजिशन। फिर से कर दो, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन। ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आ गया तो इसने इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया, सो व्हाट विल हैव, पाई बॉन्ड यहाँ आ गया और फ्री रेडिकल यहाँ आ गया। अब आप ये सारे स्ट्रक्चर्स को जरा ध्यान से देखो, इज देयर एनीथिंग और पॉसिबल है क्या इसमें? एनीथिंग एल्स पॉसिबल? कोई और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? Yes, there is one more resonating structure possible.
देयर इज वन मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल. कैसे? अगर मैं इसको ये इधर और ये इधर ये कर दूं तो देखो क्या बनेगा. यू विल हैव अभी यहाँ पे पाई बॉन्ड आएगा और फ्री रेडिकल यहाँ पे आ गया. अब जरा ध्यान से देखो, तुम्हारे पास ए में लेट्स सपोज अगर मैं इसकी नंबरिंग कर दूं कार्बन्स की, दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 3, 4 एंड 5. तो इसमें जो फ्री रेडिकल था वो किस पे था? C1 पे था. इसमें फ्री रेडिकल किस पे है? C3 पे है. फ्री रेडिकल इज एट C3. इसमें फ्री रेडिकल किस पे है? बताओ किस पे है? दिस इज C5. इसमें फ्री रेडिकल किस पे है? C2. इसमें फ्री रेडिकल किस पे है? C4. 1 2 3 4 5. तो इसका मतलब इसमें आपको इतने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिल सकते हैं जिसमें आप फ्री रेडिकल देख रहे हो फर्स्ट कार्बन पे, सेकंड कार्बन पे, थर्ड कार्बन पे, फोर्थ, फिफ्थ, राइट. सो दैट मीन्स जो चार्ज डेंसिटी है, जो एक इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम के ऊपर बैठा हुआ था वो अभी 5 एटम्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, डिस्पर्जन हो गया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का. सो जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी. इज दैट क्लियर? स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, है ना. अगर यहाँ पे ये मॉलिक्यूल होता, सिंपली ये मॉलिक्यूल होता, तो इसमें कोई रेजोनेंस नहीं होता. मतलब ये जो फ्री रेडिकल है उसमें ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ इस कार्बन के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड होता, सिर्फ इस कार्बन के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड होता. और इसका कंपैरिजन अगर आप इसके साथ करोगे तो इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो 5 एटम्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है. सो दैट मीन्स ऑब्वियसली इसकी स्टेबिलिटी इस वाले मॉलिक्यूल से बहुत ज्यादा होगी. ठीक है. नाउ वन मोर थिंग कि यहाँ पे अभी आप देखो क्या हो गया. इसका अगर आप रेजोनेंस हाइब्रिड या रियल स्ट्रक्चर बनाओगे तो यू विल ड्रॉ 1 एंड 5 के बीच में आप देख सकते हो कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ सिंगल बॉन्ड है. सो दैट मीन्स इट्स अ पार्शियल डबल बॉन्ड. 1 2 के बीच में आप देखो यहाँ डबल बॉन्ड है. ठीक है. 1 2 के बीच में आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है. ठीक है. 1 3 के बीच में भी अगर आप देखो आई मीन 3 एंड 2 एंड 3, 2 एंड 3 में यहाँ डबल बॉन्ड बट यहाँ सिंगल. सो दैट मीन्स इट्स अ पार्शियल डबल बॉन्ड. सो आप सारे स्ट्रक्चर्स को अगर देखोगे तो हर कार्बन कार्बन के बॉन्ड में partial double bond character है. Therefore, it is the overall structure. Del free radical, del free radical, del free radical, del free radical, del free radical. So this is the overall structure. ठीक है. This is the resonance hybrid form. Is that clear? And one very important चीज आप लोग मुझे ये बताइए, रेजोनेंस एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये आप सबको पता है. रेजोनेंस इज अ परमानेंट इफेक्ट और टेम्पररी इफेक्ट? वेरी गुड पल्लव, वेरी गुड. स्टार्टिंग में जब मैंने क्लासिफिकेशन दिया था तभी मैंने टेम्पररी एंड परमानेंट के अंडर डिफरेंट आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स बताए थे. अरे भाई रेजोनेंस एक परमानेंट इफेक्ट होता है, ये मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है. अगर मॉलिक्यूल में डबल सिंगल लोन पेयर है तो दैट मीन्स कि उसमें कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, तो उसमें रेजोनेंस होगा. वो किसी बाहर किसी एक्सटर्नल एजेंट रीएजेंट के आने से वहां पे ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट थोड़ी ना हो रहा है, वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी है. जैसे इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है ड्यू टू दी डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अगर डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स हैं तो वहां पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट करेगा ही टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर होगा. तो यहाँ पे रेजोनेंस भी एक परमानेंट इफेक्ट होता है. अगर मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, अगर मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन है तो वो रेजोनेंस शो करेगा. सो दिस इज अ परमानेंट सिस्टम, याद रखिएगा इस चीज को. रेजोनेंस इज अ परमानेंट इफेक्ट. ठीक है. रेजोनेंस is a permanent effect. Okay, keep this thing in mind.
सो दिस वाज अनदर क्राइटेरिया जहां पे हमने क्या देखा, डबल बॉन्ड एंड अ फ्री रेडिकल अगर आपके कॉन्जुगेटेड सिस्टम पे हैं तो आपको बॉन्ड को होमोलिटिकली कीप करना है एंड देन ड्रॉ करना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, डन। ओके, नेक्स्ट क्राइटेरिया, नेक्स्ट क्राइटेरिया देखिए क्या है। I guess fifth one, if a double bond and a triple bond are present at conjugated system, ठीक है, a double bond and a triple bond are present at conjugated system, तो भी वहां पे क्या होगा, रेजोनेंस होगा। when a double bond and a triple bond, और TB stands for triple bond, ठीक है, TB stands for triple bond, लिख दिया यहाँ पे मैंने, DB stands for double bond. So when a double bond and a triple bond, or double bond, a double bond, or you can say or triple bonds, और ट्रिपल बॉन्ड्स, बॉन्ड्स लिखा है मतलब मोर देन वन ट्रिपल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है, आर एट कॉन्जुगेट पोजिशन, तो भी वहां पे आपका रेजोनेंस की क्राइटेरिया फुलफिल हो रही है, सो विल हैव रेजोनेंस इन दैट केस। अभी देखते हैं कि कैसे होगा, ठीक है, अभी देखते हैं कि यहाँ पे रेजोनेंस कैसे होगा। लेट्स सी थ्रू सम एग्जांपल्स, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे obviously same applies to double bonds as well, when two double bonds, minimum two double bonds are at alternate position तो resonance होता है, when three double bonds are at alternate position resonance होगा, minimum कितना, दो, at least दो। उसी तरह से जब दो ट्रिपल बॉन्ड्स, जब दो ट्रिपल बॉन्ड्स ऑल्टरनेट पोजीशन पे है तो रेजोनेंस होगा, ये मिनिमम है, दो, तीन से ज्यादा भी हो जाए, ठीक है। और अगर डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड है तो भी रेजोनेंस होगा, सेम अप्लाइज टू दिस केस एज वेल। ये तो मैं अलग अलग एग्जांपल्स के थ्रू ले रही हूँ, बट इट इज ऑल द सेम। नाउ लेट अस सी थ्रू एग्जांपल। तो जब हमने क्या बोला कि व्हेन अ डबल बॉन्ड एंड अ ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट एट कॉन्जुगेट पोजीशन, देखिए ये सिस्टम ले लिया, इसके पहले हमने ब्यूटा 1,4 डाइईन लिया था, या 1,4 ब्यूटाडाइईन जिसको बोला था, उसमें दो डबल बॉन्ड्स थे ऑल्टरनेट पोजीशन पे। यहाँ पे क्या हो गया, this molecule is what, but1ene for 3ine, but1ene 3ine है। तो इसमें आप क्या देख सकते हो, एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड, ये क्या प्रेजेंट है, ऑल्टरनेट पोजीशन पे, डबल सिंगल ट्रिपल, डबल सिंगल ट्रिपल। सो दिस इज ऑल्टरनेट पोजीशन, दैट मींस दिस इज द कॉन्जुगेट पोजीशन और दिस इज अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। सो ये फुलफिल कर रहा है रेजोनेंस की क्राइटेरिया को, सो दैट मींस यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस होगा। अभी रेजोनेंस कैसे होगा, डायरेक्शन बोलो, पाई इलेक्ट्रॉन्स किधर से किधर मूव करेगा, क्या किसी भी तरफ मूव कर सकते हैं, यूज योर ब्रेन एंड टेल मी, क्या किधर से किधर भी कर सकते हैं, डिफरेंस होगा क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, यहाँ पे कुछ भी, यूज सम ब्रेन्स, यस देयर इज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। ये वाला कार्बन है sp2, ये वाला कार्बन है sp2, दिस कार्बन इज sp, दिस कार्बन इज sp, दैट मींस ये sp2 और ये sp, सो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हुआ, sp हुआ, सो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को कौन खींचेगा अपनी तरफ, sp खींचेगा, देयरफॉर डायरेक्शन क्या होगी, sp2 से डायरेक्शन क्या होगी, sp2 से sp की तरफ, याद रखनी है ये चीज। तो आप इलेक्ट्रॉन्स कैसे शिफ्ट करोगे, सो अभी देखिए यहाँ पे, अभी इसका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, सो आप पाई बॉन्ड को मूव करोगे टूवर्ड, आई मीन डबल बॉन्ड वाले पाई बॉन्ड को मूव करोगे टूवर्ड्स दी ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ये वाला जो है पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा और ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इधर शिफ्ट होगा, ठीक। एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा, व्हाट यू विल हैव, सिंस ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे हैं तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया,
पॉजिटिव चार्ज आ गया, है ना। वापस से इस चीज को आप बना सकते हो ना, ये इधर शिफ्ट हो जाए, ये इधर आ जाए, तो यू विल गेट अगेन द स्ट्रक्चर बैक। इज दैट क्लियर? ठीक है, सो ये क्या हो गया क्लास, बोलो ये क्या हो गया? दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जहां पे डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड के बीच में रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने आपको डायरेक्टली दिखा दिया, अगर मैं स्टेप बाय स्टेप एक और स्टेप में इसको दिखाती तो हाउ कुड आई हैव शोन यू। पहले इसको शिफ्ट करती तो यहाँ पे नेगेटिव आता, यहाँ पे पॉजिटिव, देन डबल सिंगल पॉजिटिव, फिर ये इधर शिफ्ट करता तो यहाँ पे पाई बॉन्ड। सो मैंने डायरेक्टली ये बना दिया, आप ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली। तो अभी क्या हो गया यहाँ पे, दिस विल गिव यू, क्या हो जाएगा यहाँ पे, अभी आप देखो यहाँ पे ये बॉन्ड ना तो कंप्लीटली ना ही ये पूरी तरह से ट्रिपल बॉन्ड है, ना ही ये पूरी तरह से डबल बॉन्ड है। यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिख रहा है, यहाँ पे आपको ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर दिख रहा है। ठीक है, सो दैट मीन्स दिस बॉन्ड इज समवेयर इन बिटवीन डबल एंड ट्रिपल। ठीक, सो ये आ गया पार्शियल मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर। ये जो बॉन्ड जो आपको सिंगल दिख रहा है इसमें, यहाँ पे आपको डबल दिख रहा है, सो इट्स अ पार्शियल मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर या डबल बॉन्ड। ये जो बॉन्ड आपको डबल दिख रहा था यहाँ सिंगल हो गया, सो दैट मीन्स पार्शियल डबल बॉन्ड। सो ये दिखाया हमने इस तरह से। और ये वाला जो बॉन्ड था, ना ही ये पूरी तरह से ट्रिपल बॉन्ड है, ना ही ये पूरी तरह से डबल है, समवेयर इन बिटवीन डबल एंड ट्रिपल, इसलिए पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड। माइनस डेल प्लस डेल। ठीक है, अगर मैंने यही चीज बोली कि अगर इसको हम एक और स्टेप बाय स्टेप दिखाते इस चीज को, तो वी कुड हैव शोन इट लाइक दिस, कि पहले ये वाला शिफ्ट करते हैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को, तो क्या होता है यहाँ पे माइनस आता है, यहाँ पे प्लस आता, सो डबल सिंगल प्लस, ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल सिंगल प्लस, तो हमेशा पाई इलेक्ट्रॉन्स को टुवर्ड्स द वेकेंट ऑर्बिटल। तो ये जब इधर आता तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ द मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो आपने ये इस तरह से भी दिखा दिया, बट हम यूजुअली डायरेक्टली ही पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट दिखा देते हैं। ये तो इनिशियली जब स्टार्टिंग में आपको सिखा रही थी, मैंने ऑर्बिटल डायग्राम के थ्रू दिखाया था, तो आई हैव शोन यू ईच एंड एवरी स्टेप। इसीलिए हर एक स्टेप को दिखा दिखा के आई हैव ड्रॉन दो स्ट्रक्चर्स। वंस यू अंडरस्टैंड, आप डायरेक्टली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इस तरह से ही बनाओ। ये इधर शिफ्ट किया तो यहाँ पे नेगेटिव, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर आए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, एंड देन दिस इज द वेकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, is that clear class? So this is when your double bond and triple bond are present at alternate or conjugate position. ठीक है, let's suppose if you have a case जहां पे आपका अभी ये है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। चलिए, नाउ टेल मी, इस मॉलिक्यूल में आपको क्या कोई रेजोनेंस का क्राइटेरिया दिख रहा है? इज दिस लोन पेयर, ये लोन पेयर यहाँ पे लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है? बताएगा कोई मुझे? ये लोन पेयर यहाँ पे लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है? दिस लोन पेयर इज लोकलाइज्ड, यस, वेरी गुड। दिस लोन पेयर इज लोकलाइज्ड। क्यों? क्योंकि लोन पेयर जो है वो किसी पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में या ऑल्टरनेट पोजीशन पे नहीं है। लोन पेयर इस सिंगल बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेट पोजीशन पे है, तो लोन पेयर कॉन्जुगेटेड सिस्टम में नहीं है। ठीक है, व्हाट वी हैव इज वी हैव टू ट्रिपल बॉन्ड्स, ट्रिपल सिंगल ट्रिपल, ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ऑल्टरनेट पोजीशन पे। तो ये दोनों कॉन्जुगेटेड सिस्टम में है, तो ये दोनों क्या करेंगे? ये दोनों आपस में कॉन्जुगेशन शो करेंगे। कैसे होगा ये? व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? किधर भी हो सकता है, बाई डायरेक्शनल होगा या यूनिडायरेक्शनल होगा? इट विल बी ध्यान से देखिए,
ये हो गया कार्बन, ये हो गया कार्बन, ये हो गया कार्बन। किसी भी कार्बन का आप हाइब्रिडाइजेशन निकालो, sp है, एंड दिस इज योर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज व्हाट, sp, एंड ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो sp नाइट्रोजन की sp कार्बन से ज्यादा होती है। ठीक है, आपको याद हो मैंने लिखवाया था कि sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 नाइट्रोजन से ज्यादा होती है, बट यहाँ पे sp नाइट्रोजन है, सो ऑब्वियसली एनीवेज नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, बट देयर वाज अ केस जब मैंने बोला था sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 नाइट्रोजन से ज्यादा होगी। सो यहाँ पे आपका क्या है, नाइट्रोजन की भी हाइब्रिडाइजेशन देखो, दिस इज sp नाइट्रोजन, सो ऑब्वियसली नाइट्रोजन इज गोइंग टू बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे मूवमेंट क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स का, डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स नाइट्रोजन। ऑब्वियसली हमेशा पाई इलेक्ट्रॉन्स को आप मूव कर रहे हो टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, राइट। सो ये क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी योर टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दैट मीन्स ये कैसे शिफ्ट करोगे, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट करो टुवर्ड्स नाइट्रोजन, और ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये शिफ्ट करो टुवर्ड्स दिस कार्बन। ठीक है, एज अ रिजल्ट क्या होगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड, बट अब देखो नाइट्रोजन इनिशियली था न्यूट्रल, अब अगर इसने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाहर से लिया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। नाउ नाइट्रोजन इज व्हाट, नेगेटिवली चार्ज। नाउ नाइट्रोजन इज व्हाट, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, और ये जो कार्बन है, सिंस इसने अपना इलेक्ट्रॉन, ये वाला कार्बन, कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन भी इस वाले ऑर्बिटल में शिफ्ट किया ना, तो ये कार्बन क्या हो जाएगा, दिस विल बी पॉजिटिवली चार्ज। सो ओवरऑल मॉलिक्यूल अभी भी क्या है, ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या है, अभी भी न्यूट्रल है, दिस मॉलिक्यूल इज स्टिल न्यूट्रल। ठीक है, सो दिस इज योर, अगर आप देखो तो ये क्या होगा, यहाँ पे आ गया पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे आ गया पार्शियल डबल बॉन्ड, यहाँ आ गया पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड, माइनस डेल, यहाँ क्या आएगा, प्लस डेल। ठीक है, और अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओगे, स्टेप बाय स्टेप, है ना, मतलब पहले ये बॉन्ड शिफ्ट किया फिर ये शिफ्ट किया, इफ आई एम मेकिंग स्टेप बाय स्टेप, तो देखो ऐसे, अगर मैं स्टेप बाय स्टेप बनाऊं, सबसे पहले मैंने इस पाई इलेक्ट्रॉन्स को टुवर्ड्स नाइट्रोजन शिफ्ट किया, तो क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स नाइट्रोजन अगर शिफ्ट किया तो क्या होगा, पहले नाइट्रोजन पे आया नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे आया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन की तरफ जा रहे हैं। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपने नाइट्रोजन के ऑर्बिटल में डाल दिया, जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन था वो भी नाइट्रोजन के ऑर्बिटल में चला गया, इसीलिए नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव आया, और कार्बन ने क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया तो कार्बन पे पॉजिटिव आया। अब फिर से क्या होगा, अगेन यू हैव पाई बॉन्ड और वेकेंट ऑर्बिटल ऑल्टरनेट पोजीशन पे, तो अब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को मूव करेंगे टुवर्ड्स वेकेंट ऑर्बिटल, तो क्या हो जाएगा, व्हाट यू विल हैव, यहाँ आ गया पाई बॉन्ड। ठीक है, एंड इस कार्बन ने क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन्स को भी इसको दे दिया, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। सो अगर हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, सो वी कैन ड्रॉ, शो लाइक दिस, तो आप क्या देख सकते हो, नेगेटिव नाइट्रोजन के ऊपर, पॉजिटिव इस कार्बन के ऊपर, पॉजिटिव इस कार्बन के ऊपर। सो जब आप इस तरह से बना रहे हो तो आप पार्शियल मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर तो दिखा रहे हो, एंड चार्ज का सेपरेशन कैसे दिखा सकते हो, माइनस डेल ऑन नाइट्रोजन, इस वाले कार्बन पे भी प्लस आ रहा है तो प्लस डेल ऑन कार्बन, प्लस डेल ऑन कार्बन, लाइक दिस यू कैन शो लाइक दिस। ठीक है, इट इज जस्ट द वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्लास। ठीक है, कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप हर एक स्टेप को दिखा रहे हो, अदरवाइज वी जनरली हम डायरेक्टली इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना देते हैं वंस वी हैव अंडरस्टूड। ठीक है, इनिशियली इसलिए मैं हर चीज को स्टेप बाय स्टेप ऑर्बिटल डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया था, अब जब एक बार वो चीजें हो जाती हैं तो हम फिर डायरेक्टली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी अनदर क्राइटेरिया जहां पे रेजोनेंस होगा। डन, लेट्स सी अनदर क्राइटेरिया, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, देखिए वो क्या है। When a lone pair
when a lone pair of electron and a vacant orbital, वेकेंट ऑर्बिटल का मतलब पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है ना, वेकेंट ऑर्बिटल का मतलब पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, या जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज हो, वेकेंट ऑर्बिटल लिखा है मैंने, वेकेंट ऑर्बिटल मतलब खाली ऑर्बिटल, ठीक है, तो जरूरी नहीं होता है वो पॉजिटिव चार्ज हो, बट बहुत जगह पे वेकेंट ऑर्बिटल पॉजिटिव चार्ज के थ्रू भी हम दिखाते हैं, तो इसको तो हटा ही दो, क्योंकि बोरॉन के पास भी वेकेंट ऑर्बिटल होता है, बट बोरॉन न्यूट्रल होता है, तो आई टेक दैट एग्जांपल एज वेल, इसलिए पॉजिटिव चार्ज हटा दिया, वरना कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा कि वेकेंट ऑर्बिटल मतलब पॉजिटिव चार्ज, ऐसा नहीं है, वेकेंट ऑर्बिटल मतलब खाली ऑर्बिटल, ठीक है। सो व्हेन अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अ वेकेंट ऑर्बिटल आर प्रेजेंट एट कॉन्जुगेट पोजिशन, ठीक है, आर प्रेजेंट एट कॉन्जुगेट पोजिशन, when a lone pair of electron and a vacant orbital are at conjugate position, a very important criteria, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या होता है, देखो क्या होता है, let's suppose if I have a molecule which is CH3, नहीं, हाँ इसको मैं ऐसे लेती हूँ, I'm taking this CH2OH plus, कैन यू सी एनी क्राइटेरिया रेजोनेंस वाला, अभी तक मैंने रेजोनेंस के बहुत सारे क्राइटेरियाज बताए हैं, तो क्या यहाँ पे रेजोनेंस का कोई क्राइटेरिया दिख रहा है, दो डबल बॉन्ड्स ऑल्टरनेट पोजीशन पे, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ऑल्टरनेट पोजीशन पे, दो ट्रिपल बॉन्ड ऑल्टरनेट पोजीशन पे, या डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड लोन पेयर, डबल बॉन्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एनी क्राइटेरिया कैन यू सी इन दिस केस? देखो उत्सव, देखो, जरूरी नहीं कि स्ट्रक्चर में सब चीज बना के दिखाया जाए, yes, now I have not made the lone pair on this oxygen, इसलिए बहुत लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, अभी मैं बनाऊंगी तो लोगों को दिख जाएगा, जैसे ही मैं बनाऊंगी उनको दिख जाएगा, और जैसे मैंने नहीं बनाया तो नहीं दिखेगा, और क्वेश्चन पेपर में यही होता है ना, the question paper that test which you have, है ना, वहां पे स्ट्रक्चर्स को अगर एक्सपैंड ना किया गया होता, आई मीन इफ इट वाज इन द एक्सपैंडेड फॉर्म, तो आप लोगों को सारे फंक्शनल ग्रुप्स दिखते, बट सिंस इट वाजंट इन द एक्सपैंडेड फॉर्म, तो फंक्शनल ग्रुप्स नहीं दिख रहे थे, तो क्वेश्चन ऐसे ही बनाया जाएगा, लोन पेयर नहीं दिखाया जाएगा, एंड यू हैव टू फाइंड आउट। सो व्हाट हैपेंस, यहाँ पे आप देखो तो ऑक्सीजन हैज द लोन पेयर एंड दिस कार्बन हैज पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, मैंने कार्बोकटायन पढ़ाया था, इफ यू ऑल रिमेंबर, अच्छे से याद हो तो, कार्बन के 4 बॉन्ड्स होते हैं, मैंने क्या बोला था, ये वाला बॉन्ड अगर तोड़ दो H- के फॉर्म में, तो इसके पास एक ऑर्बिटल खाली हो जाता है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना अभी इस कार्बन के पास, इस इलेक्ट्रॉन के पास देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉन्ड्स कितने हैं, 1, 2 हाइड्रोजन, यू कैन सी दैट दिस कार्बन इज एक्चुअली CH2 प्लस को कैसे बना दूं मैं, CH2, कितने बॉन्ड्स हैं, 3 बॉन्ड्स, 3 बॉन्ड्स का मतलब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, और एक ऑर्बिटल क्या है, खाली है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, पॉजिटिव चार्ज, सो इट हैज अ वेकेंट ऑर्बिटल, ये हो गया इसका वेकेंट ऑर्बिटल, और ये हो गया लोन पेयर, तो जब वेकेंट ऑर्बिटल एंड लोन पेयर एडजेसेंट, इसको ऐसे लिखो, आर प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट एटम्स, कॉन्जुगेट पोजीशन का मतलब आर प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट एटम्स, ऐसे लिख लो, आर प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट एटम्स, तो लोगों को ज्यादा याद रहेगा या क्लियर रहेगा, कार्बन एंड ऑक्सीजन आर एडजेसेंट एटम्स, इसके पास खाली ऑर्बिटल, इसके पास लोन पेयर, लोन पेयर का मतलब होता है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, ये बेचारा इसके पास तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है, खाली है ना, और सामने वाला जो है उसका उसका घर खाली है, देन व्हाट हैपेंस, क्या हो जाएगा, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपके मूव करेंगे, डीलोकलाइज होंगे इसके वेकेंट ऑर्बिटल में, so you have to move the lone pair
टुवर्ड्स द वेकेंट ऑर्बिटल, याद रखिएगा। तो क्या करना है, मूव द लोन पेयर टुवर्ड्स द वेकेंट ऑर्बिटल। ऑब्वियसली इसका तो ऑर्बिटल भरा हुआ है ना, वो उसमें थोड़ी ना और इलेक्ट्रॉन ले सकता है। मूव द लोन पेयर टुवर्ड्स द वेकेंट ऑर्बिटल, राइट। तो क्या हो जाएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में ये सिंबल ड्रॉ करेंगे, डबल हेडेड एरो। एज ए रिजल्ट क्या होगा, जब कार्बन, देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक। ऑक्सीजन ने अभी कितने बॉन्ड्स बना लिए, ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड्स बना लिए, 3 बॉन्ड्स। ऑक्सीजन तब भी 3 बॉन्ड बनाएगा। सिंस ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और जब ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। या फिर आप इस चीज को ऐसे ट्रिक वाइज याद रख लो, ऑक्सीजन जब भी 3 बॉन्ड्स बनाएगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। एंड कार्बन जो कि पॉजिटिवली चार्ज था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये हो गया न्यूट्रल, 4 बॉन्ड्स बन गए ना, कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई, कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई। यहाँ पे कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, अभी कितने इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास, 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक है। एंड ऑक्सीजन 3 बॉन्ड्स बना के क्या हो गया, दिस इज हैविंग द पॉजिटिव चार्ज। ऑर्बिटल डायग्राम से तुम इस चीज को समझ सकते हो ना, दिस इज समथिंग वेरी, ये ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन के लोन पेयर, और इसका ये वेकेंट ऑर्बिटल। सो क्या हो गया, इस चीज को ऐसे समझो क्लास, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इसके वेकेंट ऑर्बिटल में डाल दे रहा है एक, ठीक है, डाल दिया इसने। अब इसके पास ये जो इलेक्ट्रॉन है रेड वाला, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए कार्बन ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले लिया बाहर से, और ये इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें अनपेयर्ड है, इसके पास अनपेयर्ड है, इन दोनों ने क्या कर दिया, बॉन्ड फॉर्मेशन, 5 बॉन्ड बन गया। एंड सिंस ऑक्सीजन हैज लॉस्ट इट्स इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गया, हैज द पॉजिटिव चार्ज। ये ऑक्सीजन 3 बॉन्ड्स बनाएगा, ट्रिक याद रख लो, ऑक्सीजन 3 बॉन्ड्स बनाएगा तो क्या होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। नाउ इफ यू मेक द ओवरऑल स्ट्रक्चर, तो क्या हो जाएगा, ये CH2 था, दिस वाज CH2, डबल बॉन्ड OH, है ना, इट इज नॉट डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड बनाएंगे, पार्शियल डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन प्लस डेल्टा, कार्बन प्लस, सॉरी प्लस डेल, एंड दिस इज आल्सो प्लस डेल, ठीक है। आगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगी स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो आई टेक दिस पॉइंट अगेन, तो वहां पे मैं सिखाऊंगी कि इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, विच इज मोर स्टेबल, दीज टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। मैंने बोला है ना कि जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनकी भी स्टेबिलिटी या एनर्जी वेरी करती है। जो ज्यादा स्टेबल होगा उसका कॉन्ट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड में ज्यादा होता है। आई हैव टोल्ड यू दिस पॉइंट, ठीक है। सो I'll teach you how to compare the stability of the resonating structures. I'll teach you as a topic, separate topic. Is that clear? हो गया, ठीक है। Okay, next, if you see, एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज आई हैव व्हाट, असाइलियम कटायन ले लेते हैं। असाइलियम कटायन, ठीक है। मुझे बताओ क्या इसमें रेजोनेंस का कोई क्राइटेरिया है, क्या इसमें रेजोनेंस का कोई क्राइटेरिया है? यस, क्या रेजोनेंस का क्राइटेरिया है यहाँ पे? We have a vacant orbital and a lone pair on adjacent atoms. Varansh, you text me personally in the end, okay?
That means you have a lone pair and a vacant orbital on the adjacent atoms. ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, ये लोन पेयर मैंने बनाया नहीं था, मैंने अभी एक टर्म यूज किया असाइलियम आयन या कटायन बोल दो, आयन और कटायन। तो असाइलियम क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ और कार्बन के ऊपर प्लस, तो इसको असाइलियम आयन या असाइलियम कटायन बोलते हैं। ठीक है, आरसीओ प्लस, आरसीओ प्लस, सो दिस इज द असाइलियम आयन या असाइलियम कटायन बोलते हैं इसको। और यहाँ पे मैंने आर को क्या ले लिया है, CH3 ले लिया है, CH3 ले लिया है। तो देखो ये जो मॉलिक्यूल है इसमें आप देख सकते हो देयर इज अ लोन पेयर एंड अ वेकेंट ऑर्बिटल ऑन एडजेसेंट एटम्स। तो जब भी ऐसी कंडीशन होगी इसका मतलब यहाँ पे रेजोनेंस होगा। आपको करना क्या है, लोन पेयर को मूव करना है टुवर्ड्स द वेकेंट ऑर्बिटल, जो खाली है वही इलेक्ट्रॉन लेगा। एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड O, ऑक्सीजन जब भी 3 बॉन्ड बनाएगा पॉजिटिव, और कार्बन क्योंकि पहले पॉजिटिव था तो अभी 4 बॉन्ड्स बना के हो गया न्यूट्रल। सो दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब मेरी बात सुनो, बहुत बार क्वेश्चन पेपर में या हो सकता है एक्सरसाइज में ऐसा मॉलिक्यूल गिवन हो और तुमसे पूछे कि क्या आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, तो ये जो मॉलिक्यूल है दिस इज एक्चुअली द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस। तो जब आप इसको वापस से, एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन गिवन है इसलिए आई एम डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन हियर इटसेल्फ, जब आप ये पाई इलेक्ट्रॉन्स वापस से इधर शिफ्ट करोगे तो ये स्ट्रक्चर वापस मिलेगा ना आपको। अगेन ऑक्सीजन विल हैव द लोन पेयर और ये वेकेंट ऑर्बिटल एंड हेंस यू आर गेटिंग दिस। सो ए एंड बी आर व्हाट, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो अगर आप इसको एज अ स्टार्टिंग मॉलिक्यूल लोगे, इसको अगर आप स्टार्टिंग मॉलिक्यूल लेते हो तो ये बनेगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आई मीन दिस इज हाउ यू विल गेट plus on this, sorry not plus, lone pair and carbon pair plus. So this is the question which is also given in the exercise. याद रखिएगा, जब आएगा तो याद रखना, ठीक है। So this is the resonating structure that we have drawn for this molecule, ठीक। and then when you can draw, इसका क्या बना लिया, हाइब्रिड बना दो। तो दिस इज CH3 C, क्या हो गया, ये हो जाएगा पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड, सो प्लस डेल प्लस डेल, ठीक है, पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड प्लस डेल एंड प्लस डेल। इज इट क्लियर, ठीक है। सो ये बन गया इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, ओके। इज दैट क्लियर, आई होप इट इज नॉट क्लियर, है ना। चलिए सिमिलरली अगर मान लो एक ये मॉलिक्यूल ले लूं मैं, क्या इसमें रेजोनेंस होगा, क्या इसमें रेजोनेंस होगा, नो नो दिस इज नॉट न्यूट्रल। इनिशियली मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज था ना, तो अभी भी नेट चार्ज देखो पॉजिटिव ही है। ये तो रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर्म स्ट्रक्चर बनाया ना मैंने, जो पॉजिटिव चार्ज था वो दो एटम्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसलिए चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिस्पर्स हो गई ना। ये रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर्म है। ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखो तो तुम क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। नाउ here you have a lone pair on nitrogen and this is the vacant orbital, कार्बन के पास vacant orbital, इसके पास lone pair। तो इसका lone pair localized है या delocalized है, कौन बताएगा, lone pair is localized or delocalized, delocalized, right। lone pair को मूव करेंगे towards the, lone pair को मूव करेंगे towards the vacant orbital, तो ये इधर शिफ्ट होगा और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है, नाइट्रोजन जब भी 4 बॉन्ड बनाएगा क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, एंड ये कार्बन क्या हो गया, न्यूट्रल। सो दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर दिस मॉलिक्यूल। इज दैट क्लियर क्लास, ओके ओके। नेक्स्ट क्राइटेरिया देखिए, कितने क्राइटेरिया हमने कर लिए, ओके।
डन। नेक्स्ट क्राइटेरिया देखो, बैक बॉन्डिंग। ये एक बहुत ही अच्छा केस है, या इट्स लाइक अ स्पेशल केस रेजोनेंस का, स्पेशल केस रेजोनेंस का बैक बॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वही चीज है कि जब आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो वेकेंट ऑर्बिटल में, जो एक्चुअली मैंने ये वाला जो केस लिया है वेकेंट ऑर्बिटल एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप इसको भी बैक बॉन्डिंग बोल सकते हो। दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ बैक बॉन्डिंग ओनली, जहाँ पे लोन पेयर जो है वो वेकेंट ऑर्बिटल में जा रहा है। ठीक है, बट why am I taking back bonding as a separate case, क्योंकि यहाँ पे मैं d ऑर्बिटल वाला रेजोनेंस ले रही हूँ, so I am taking d ऑर्बिटल रेजोनेंस in this case, d ऑर्बिटल का जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, yes, I am taking that। अब देखो, let's suppose if I am considering a case जहाँ पे क्या ले लिया, what I am taking is CH3, not CH3, yes, CH2, CH2 minus, and yeah, it's better I take CH minus, CH3, CH minus, and then there is chlorine। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई क्या रेजोनेंस का क्राइटेरिया दिख रहा है? कैन यू फाइंड एनी रेजोनेंस का क्राइटेरिया? हाँ, केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा होगा, डी ऑर्बिटल बैक बॉन्डिंग पढ़ी है। व्हाट रेजोनेंस क्राइटेरिया यू कैन सी? देखो, चलो, अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा कि जितने भी सेकंड पीरियड एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सो इनके पास क्या डी ऑर्बिटल होता है? डू दे हैव अ डी ऑर्बिटल? दे डोंट हैव अ डी ऑर्बिटल, राइट? बट एज यू मूव, इसके बाद जब आप एल्यूमिनियम पे जाते हो, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन के बाद फॉस्फोरस, ऑक्सीजन के बाद सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ठीक है, मैं बेसिकली यहाँ पे आ रही हूँ, इन सबको देखो, यहाँ पे भी है, इन सबको देखो, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स है, ये सेकंड पीरियड एलिमेंट हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, आपके सेकंड पीरियड एलिमेंट्स हो गए, और ये जो है आपका ये हो गया थर्ड पीरियड एलिमेंट। ये सारे थर्ड पीरियड एलिमेंट्स में आपके पास डी ऑर्बिटल होता है ना, दे हैव डी ऑर्बिटल। ठीक है, मुझे नियॉन और इन सबसे तो मतलब ही नहीं है, इसको हटा दो, डी ऑर्बिटल होता है इनके पास। ओके, क्लोरीन के पास, इफ यू ऑल रिमेम्बर दैट, क्लोरीन जो है थर्ड पीरियड में है, तो दिस इज 3s2 3p5 3d, है ना, 3d 0, मतलब इसका वेकेंट ऑर्बिटल d जो है वो खाली ऑर्बिटल है। अब आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो अगेन, सिंस यहाँ पे क्लोरीन प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज ऑन दिस कार्बन, और ये जो क्लोरीन है ये एडजेसेंट एटम है, विच इज अ थर्ड पीरियड एलिमेंट, इट इज अ थर्ड पीरियड एलिमेंट, ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, और ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। इनके पास कोई डी ऑर्बिटल, इनके पास डी ऑर्बिटल ही नहीं होता तो वेकेंट की तो बात ही नहीं है, नो डी ऑर्बिटल, राइट, एंड दे हैव वेकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है, so chlorine is a third period element, it has a vacant d orbital, खाली है इसके पास d orbital, vacant orbital and a lone pair of electron on adjacent atom, अभी थोड़ी देर पहले यही हमने पढ़ा था, vacant orbital and a lone pair of electron जब adjacent atoms पे present होंगे तो क्या होता है, आप हमेशा lone pair को move करोगे towards the vacant orbital, lone pair को move करोगे towards the vacant orbital। ठीक है, so this is having vacant d orbital। so करना क्या है यहाँ पे आप क्या करोगे, मूव करेंगे लोन पेयर और द नेगेटिव चार्ज
बात वही है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं. सो मूव द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द वेकेंट ऑर्बिटल. सो व्हाट विल डू, ये जो है ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा क्लोरीन के वेकेंट डी ऑर्बिटल में, और इसका जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या बनेगा, आई एम मेकिंग इट हियर, ये भी बना देते हैं. इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब आपने बनाया तो क्या हो गया, CH3CH डबल बॉन्ड Cl. कार्बन जो इनिशियली न्यूट्रल नेगेटिवली चार्ज था अभी न्यूट्रल हो गया, 4 बॉन्ड्स बना लिए कार्बन ने, न्यूट्रल हो गया. क्लोरीन क्लोरीन क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले रहा है अपने ऑर्बिटल में, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ले रहा है अपने ऑर्बिटल में, तो क्लोरीन जो इनिशियली न्यूट्रल था अभी क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज, ये भी नेगेटिवली चार्ज. ठीक है. और ये जो पाई बॉन्ड है, क्लास जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे जो पाई बॉन्ड बन रहा है, कार्बन ने अपना p ऑर्बिटल यूज किया बट क्लोरीन ने अपना d ऑर्बिटल यूज किया. तो ये जो पाई बॉन्ड बना, ये पाई बॉन्ड क्या होगा, इट इज एन एग्जांपल ऑफ p पाई d पाई. इट इज एन एग्जांपल ऑफ, ये जो पाई बॉन्ड है दिस इज p पाई d पाई. दिख रहा है सबको, दिस इज CH3 CH डबल बॉन्ड Cl, क्लोरीन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, and this pi bond is actually made by the overlapping of p orbital of carbon and d orbital of chlorine. So this is an example of p pi d pi bond formation, जिसको p pi d pi back bonding बोल रहे हैं, p pi d pi back bonding. Is it clear class? और अब जब आप इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाओगे फिर क्या बनेगा, CH3CH, क्योंकि ये क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, एक बार क्लोरीन के ऊपर आपको नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, एक बार कार्बन पे दिख रहा है, सो माइनस डेल माइनस डेल. सो दिस इज d ऑर्बिटल रेजोनेंस, दिस इज योर d ऑर्बिटल रेजोनेंस. इज इट क्लियर? Is this clear class? Yes, orbitals should be coplanar. Coplanar का मतलब क्या होता है, सेम प्लेन में, तो वो d ऑर्बिटल जो है ना वो सेम प्लेन में ही होगा, क्योंकि d ऑर्बिटल्स के पास बहुत सारे ऑर्बिटल्स होते हैं ना. इफ यू रिमेम्बर dxy dyz dxz dx2 y2 dy2 dz2, सो d सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स हैं. तो जो इस वाले कार्बन का जो ऑर्बिटल खाली होगा जिस प्लेन में होगा वो अपने उस ऑर्बिटल को यूज कर लेगा जो उसके साथ प्लेनारिटी में होगा और फिर पाई बॉन्ड बना लेगा. ओके, so let us see one more example. So this molecule, बताइए क्या इस मॉलिक्यूल में कोई रेजोनेंस का क्राइटेरिया होगा? फटाफट जल्दी देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना. सल्फर, सल्फर कौन से पीरियड का एलिमेंट है? थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट्स पे बहुत फोकस करना है, ध्यान रखना है. थर्ड पीरियड एलिमेंट, सो दैट मीन्स इट हैज अ वेकेंट d ऑर्बिटल. इसके पास खाली ऑर्बिटल और इसके पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव चार्ज. नेगेटिव चार्ज का मतलब इट हैज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, खाली ऑर्बिटल और भरे हुए ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं. इलेक्ट्रॉन्स किधर शिफ्ट करोगे आप, भरे हुए ऑर्बिटल से खाली ऑर्बिटल की तरफ. एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा, देयर विल बी अ पाई बॉन्ड हियर बिटवीन कार्बन एंड सल्फर. कार्बन जो इनिशियली नेगेटिवली चार्ज था न्यूट्रल हो गया. सल्फर जो इनिशियली न्यूट्रल था, इसके पास ऑलरेडी 2 लोन पेयर्स थे, है ना, अभी क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा. सो दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. सो दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. ओवरऑल स्ट्रक्चर बना दिया तो
ये हो गया, ठीक, पार्शियल डबल बॉन्ड, माइनस डेल माइनस डेल। सो दिस इज द डी ऑर्बिटल रेजोनेंस या बैक बॉन्डिंग है, ये डी ऑर्बिटल रेजोनेंस या बैक बॉन्डिंग। मैंने बहुत सारे क्राइटेरियाज आप लोगों को पढ़ाए हैं रेजोनेंस के लिए, ठीक है। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको ड्रॉ करना है, लिख के प्रैक्टिस करना है खुद से। मैंने जितने एग्जांपल्स दिए हैं उन सारे एग्जांपल्स को खुद से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करो, बिना मेरे स्ट्रक्चर्स को देखे। टेक दैट एग्जांपल एंड सारे स्ट्रक्चर्स खुद से ड्रॉ करो, देन ओनली यू आर गोइंग टू लर्न हाउ टू ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ऑल ऑफ यू हैव टू डू दैट, प्रैक्टिस by writing.